Hello friends, welcome to my channel. My name is Mohit Singh Rathod. Today we are discussing about the categories of fort. आज हम बात करने वाले हैं दुर्गों के प्रकार। दुर्ग कितने तरह के होते हैं? जैसे कि आप सब जानते हैं, भारत में सबसे ज्यादा किले राजस्थान और महाराष्ट्र के अंदर है, जिनमें से महाराष्ट्र से अधिक राजस्थान में किले की संख्या ज्यादा है। सबसे ज्यादा दुर्ग जो है वो राजस्थान में है। उन्हीं की जो प्रकार होते हैं, कैटेगरी होती है, उनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि दुर्ग बनाए क्यों जाते थे, किले क्यों बनाए जाते थे। पहली बात तो ये कि जो दुर्ग थे वो मतलब सेफ्टी रखते थे प्रजाजनों की। जो मतलब वहाँ के लोग होते थे, राजा उन्हें बचाने के लिए मतलब वो दुर्ग का निर्माण करते थे, जिससे बाहरी आक्रमणों से प्रजा की रक्षा हो सके। इस कारण दुर्ग बनाए जाते थे। दूसरी बात, राजा अपने जो राज्य का विस्तार करते थे, जब युद्ध होते थे, युद्ध में जब अन्न जल की जो सुविधा होती थी, अन्न भंडार, जो जल चाहिए वो सब दुर्गों के अंदर ही मिलता था। दुर्गों के अंदर वो स्टोरेज कर लिया करते थे। फिर जब लंबे समय तक युद्ध चलता था तो उनमें काम में ले लेते थे। और एक और कारण होता है कि जब राजा दूसरे राजा को हरा देते थे तो वहां से जीती गई संपत्ति या फिर कुछ विशेष चीजें जो वहां से लेके आते थे, उन्हें हरा कर वो अपने दुर्ग में लाकर रखते थे। ये तो थे दुर्ग के इम्पोर्टेंस। अब हम बात करेंगे दुर्गों के प्रकार के बारे में। कहा जाता है कि रियासत के लिए दुर्ग बहुत जरूरी होता है। मान लीजिए अगर आप एक रियासत है, आप एक राज्य है, आप एक देश है, तो दुर्ग आपके हाथ है। हाथों के बगैर आप ज्यादातर काम नहीं कर पाएंगे, या फिर मैं बोलूँ कुछ काम नहीं कर पाएंगे। तो हाथ इंपॉर्टेंस रखते हैं, वैसे दुर्ग काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। दुर्गों के प्रकार में नंबर 1 पे आता है जल दुर्ग या उदक दुर्ग, जो कि हमारे राजस्थान के झालावाड़ के अंदर गागरोन दुर्ग, जो कि चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, जो कि आहू और काली सिंध नदियों के किनारे पर बना हुआ है। वो दुर्ग ये काफी सेफ्टी रखता है, क्योंकि ये चारों तरफ से नदी से घिरा हुआ होता है। इस कारण सैन्य बल होते हैं वो अंदर नहीं जा पाते। और ये काफी सेफ्टी भी रखता। दुर्ग आता है वो होता है धानवन दुर्ग। इससे साफ स्पष्ट है कि मतलब जो दुर्ग चारों तरफ से रेत से घिरा हुआ होता है, मतलब चारों तरफ मिट्टी मिट्टी रेत ही रेत होती है। और इससे आपको सीधा नाम आता है जैसलमेर का दुर्ग, क्योंकि वो चारों तरफ से रेत से घिरा हुआ है, इसलिए हम उसे धानवन दुर्ग की कैटेगरी में रख सकते हैं। अगला बात करेंगे तो तीसरे नंबर पर जो दुर्ग आता है वो है वन दुर्ग। वन दुर्ग का साफ साफ मतलब निकलता है जो चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ होता है। जो दुर्ग मतलब जंगल से चारों तरफ से घिरा हो, चारों तरफ कंटीली झाड़ियाँ होती है, वन होते हैं, जंगल से घिरा होता है, वो दुर्ग। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा सवाई माधोपुर जिले के अंदर रणथंभौर का जो दुर्ग है वो चारों तरफ से जंगल से घिरा है, इसलिए उसे हम वन दुर्ग की कैटेगरी में रख सकते हैं, वन दुर्ग की श्रेणी में रख सकते हैं। अब बात करते हैं अगले दुर्ग की। हमारा 4th नंबर जो दुर्ग आता है वो है एरंग दुर्ग। ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ से कंटीली झाड़ियों, पथरीले इलाके से घिरा हुआ होता है। और इसमें हम सवाई माधोपुर के रणथंभौर किले को रख सकते हैं, क्योंकि रणथंभौर का किला है वो वन श्रेणी में भी आता है और एरन श्रेणी में भी आता है, क्योंकि उसके चारों ओर कंटीली झाड़ियाँ भी है, पथरीला इलाका भी है और चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ भी है। इसलिए हम रणथंभौर दुर्ग को इसके अंदर, इस श्रेणी के अंदर रख सकते हैं। अगला दुर्ग आता है सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग का साफ साफ मतलब निकलता है जिसके चारों ओर सैन्य बल होता है, सेना चारों तरफ से घिरी हुई रहती है, उसे कहते हैं सैन्य दुर्ग। ये काफी सेफ्टी वाला दुर्ग है। ज्यादातर जो दुर्ग होते हैं वो इसी प्रकार के बनाए जाते हैं सैन्य दुर्ग में, क्योंकि ये काफी सेफ्टी रखता है प्रजाजनों के लिए। अगला दुर्ग आता है वो सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग मतलब जिसके अंदर परिवार के जो सदस्य है, जो राजा के भाई वगैरह हुए या उनके जो रिलेशंस है, जो उनके मतलब परिवार वाले हैं, उन सब के लिए एक अलग किला होता है। और ये एकमात्र ऐसा दुर्ग है, दुर्ग की श्रेणी है, जो राजस्थान में इस प्रकार का एक भी दुर्ग नहीं है। सहाय दुर्ग की कैटेगरी का एक भी दुर्ग राजस्थान के अंदर मौजूद नहीं है। और अगले दुर्ग के बारे में हम बात करेंगे। अब हम बात करते हैं अगले दुर्ग की। तो अगला दुर्ग हमारा आता है स्थल दुर्ग। स्थल दुर्ग मतलब जो समतल मैदान पे दुर्ग बने हुए होते हैं वो स्थल दुर्ग की कैटेगरी में आते हैं। जैसे जूनागढ़, बीकानेर, जो बीकानेर का जूनागढ़ का किला है वो भी स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और इसी के साथ जो भरतपुर का लोहागढ़ का किला है वो भी समतल कैटेगरी में आता है। हम बात करते हैं अगले दुर्ग की। तो अगला दुर्ग हमारा आता है पारीख दुर्ग।
मतलब ऐसा दुर्ग जिसके चारों ओर घाटियां हो, चारों ओर से मतलब वो घाटियों से घिरा हुआ होता है। जैसे भरतपुर का जो लोहागढ़ का दुर्ग है वो इसके अंदर आता है, क्योंकि वो भी चारों ओर से घाटियों से घिरा हुआ है पर है समतल मैदान पर, वो दोनों श्रेणी में आता है। और इसी के साथ भरतपुर का एक और किला जो कि है डीग, वो भी इसकी श्रेणी में आता है, वो भी चारों ओर से घाटियों से घिरा हुआ है। अब अगले दुर्ग की बात करें तो वो हमारा आता है पारी दुर्ग, मतलब ऐसा दुर्ग जिसके मतलब चारों ओर परिधि हो, परिधि मतलब बड़ी बड़ी दीवार होती है, जैसे कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ या फिर कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ की दीवार तो विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि उसकी लगभग जो लंबाई है वो 35.8 किलोमीटर है। इसमें इसकी चौड़ाई इतनी है कि एक साथ इसमें 4 घुड़सवार दौड़ाए जा सकते हैं। और कुंभलगढ़ की दीवार को राजस्थान की महान दीवार या भारत की महान दीवार भी कहा जाता है। ये तो विश्व प्रसिद्ध दीवार है। अब बात करें जो अगले दुर्ग की कैटेगरी है, वो हमारी आती है गिरी दुर्ग। गिरी मतलब पहाड़, ऐसा दुर्ग जो पहाड़ पर बनाया जाए, जैसे कि चित्तौड़गढ़ या फिर कुंभलगढ़, ये दोनों दुर्ग है जो पहाड़ पर बनाए गए हैं। ऐसे और भी काफी सारे दुर्ग होते हैं जो काफी ऊंचाई यानी पहाड़ पर बनाए जाते हैं, वो सब गिरी दुर्ग की कैटेगरी में आते हैं। अब ध्यान देना, चित्तौड़गढ़ एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो मतलब जितने भी दुर्ग की कैटेगरी उन सभी कैटेगरी में आता है, एक दो को छोड़कर। एक तो वो धानवन कैटेगरी को छोड़कर, क्योंकि धानवन मतलब ऐसा किला जिसके चारों ओर रेत ही रेत हो, उसमें नहीं आता। और दूसरी बात, ये सहाय दुर्ग की कैटेगरी, मतलब इसका तो कोई एक भी दुर्ग हमारे इस राजस्थान में बिल्कुल है ही नहीं। इन दो कैटेगरी को छोड़कर चित्तौड़गढ़ लगभग सभी कैटेगरी में आता है। चित्तौड़गढ़ को वैसे भी राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है, इसके अंदर काफी इतिहास ये समेटे हुए हैं। और थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो।